हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कोतवानी एंड आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एमएचसीईटी 3 ईयर एलएलबी के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर आप देखें तो पिछले साल एमएचसीईटी लॉ ने जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया था एंड इस स्ट्रक्चर के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो भी कम हो गए थे। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो एग्जैक्टली लीगल रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी 24 questions आते हैं. Logical reasoning has two parts. Part number one is analytical reasoning and part number two is critical reasoning. Now, to be very honest, यहाँ पे अगर मैं importance की बात करूँ, I would assign a greater importance to analytical reasoning क्योंकि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि analytical reasoning के questions ज्यादा आते हैं but और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम आते हैं बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन कि क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है 24 क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इनफैक्ट एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो एक पार्ट ही कहलाएगा बिकॉज द अदर पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में 32 एंड लीगल रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस। सो आगे इसमें देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से वर्क करता है। सो लॉजिकल रीजनिंग हैज टू पार्ट्स। सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग, नाउ दिस बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिटिकल रीजनिंग। ये सारे आपको टॉपिक्स वहां पे देखने को मिलते हैं। सो यू हैव क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड सीक्वेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, plus you also have questions on seating arrangement and along with it आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आप बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस तो मैथ से रिलेटेड है बट वो क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड नहीं होते। ऑल्दो दोस क्वेश्चंस हैव सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व। सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस जो है मैथ्स की तरह लग सकते हैं। सो यू वुड बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सिंपल प्रोबेबिलिटीज होते हैं। सो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वहां पे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व। टाइप वन जो है इट्स बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन के बाद assertion reasoning, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का साइज जो है वो 40 to 50 वर्ड्स हो जाता है प्लस एवरी आर्ग्यूमेंट हैज वन क्वेश्चन। सो अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो स्ट्रेंथ एंड वीकन ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। राइट, सो assumptions, conclusions and inferences, strengthen and weaken, along with it अगर हुआ तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्लॉ के हो सकते हैं। देन देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएशन। ये सारे आपके क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं। राइट, अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग को लेके। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग की स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन इज अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग बेसिक्स। राइट, सो बिल्डिंग कंसेप्ट में आप फर्स्ट 7 to 10 days का टारगेट लेके चल सकते हैं। MHCT स्टिल sometime away, April 1st and 2nd को एग्जाम का डेट जो है वो दिया हुआ है। सो टारगेट इन फर्स्ट 7 to 10 days आपका क्या होना चाहिए, जहां पे आप बेसिकली assumptions, inferences, conclusion, strength and weaken होता क्या है आप इनके बारे में जाने एंड यू ऑल्सो सॉल्व some questions that pertain to statement based arguments। ठीक है, सो दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। सो आप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को फर्स्ट 7 to 10 days में कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, यहाँ पे आप सिंपल एग्जांपल्स उठाएं, सिंपल क्वेश्चंस उठाएं। आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हैं वहां का नोटबुक जो है आपके पास अवेलेबल होगा तो क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली आपको उस नोटबुक में देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या था, यहाँ पे असम्पशन क्या था एंड करेक्ट ऑप्शन क्या है। इनकरेक्ट ऑप्शन अगर है तो वो क्यों है। राइट, आइडेंटिफाई दीज। नेक्स्ट, स्टेप टू इज ऑल अबाउट ड्रिल बाय पैटर्न। नेक्स्ट 10 to 15 days में आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे एंड अलोंग विद इट आप बेसिकली वो रीजंस आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि कहाँ पे ऑप्शंस जो है वो गलत है और वो क्यों गलत है। you need to take a note of all those reasons जिनकी वजह से ऑप्शंस गलत हो रहे हैं।
सो assumptions, conclusions, inferences, strength and weaken course of action, इस तरीके से आप चलाते जाएंगे. सो यू नीड टू वर्क इन स्मॉल फोकस ब्लॉक्स, राइट. एंड आपको एरर नोटबुक जो है वो मेंटेन करनी है. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपसे क्या मिस्टेक हुई. एंड स्टेप नंबर 3 इज अलाइनिंग योर स्ट्रेटजी विद एग्जाम. सो यहाँ पे आप पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है. इनफैक्ट टॉप रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे भी ये अवेलेबल है. सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. याद रखिएगा जो फेज 3 है उसमें सीआर एंड एआर आपको साथ में चलाना है, सो दैट यू गेट यूज टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल टुगेदर. ऐसा नहीं है कि सीआर को आप अलग चला रहे हैं, एआर को अलग चला रहे हैं. प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस टुगेदर, क्योंकि जब आप सीआर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली आप थोड़ा सा एडिशनल टाइम निकाल के एआर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे. एंड यहाँ पे उन दोनों को साथ में चलाना है, राइट. बेसिकली जब जो भी आप सॉल्व करेंगे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे. एंड उसके अलावा कुछ पर्सनल थंब रूल्स जो ये ऑप्शंस जो है वो कभी भी आपके आंसर्स नहीं बन सकते. कुछ थंब रूल्स आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है. हमेशा पहले कंक्लूजन को देखना है. ऐसे कुछ थंब रूल्स आप बना के चलेंगे तो डेफिनेटली आप you're going to come out with flying colors on this particular section. So मेरी तरफ से इतना ही. होप यू enjoyed this session and आपको पता चला कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से कवर करना है. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम टुडे. यू ऑल हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड.